दोस्तों अभी मैं घर के टेरेस पे हूँ। आज मैं आपको अपने पुराने घर में लेके चलूँगा। कई सालों पुराना मकान है और अभी वो वैसा ही है। उस मकान में अभी कोई नहीं रहता है। हमारी कंबाइंड फैमिली हुआ करती थी, तो दादा दादी, मम्मी डैडी, भाई बहन सभी वहीं पे, जब हम छोटे छोटे थे तब वहीं पे पले बड़े हैं। तो उस मकान को मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मकान अब तो वो पुराने वाली स्थिति में नहीं है। अब कुछ एक दरारें भी उस पर पड़ गई हैं, तो बहुत सारी यादें वहाँ पर छुपी हुई हैं। तो उन यादों को ताज़ा करने के लिए मैं आपको भी वहाँ पर लेके चलता हूँ। वो हमारा पुराना मकान है। आज हम उधर ही जा रहे हैं, तो चलो जल्दी से जल्दी चलते हैं वहाँ पर। To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young, moving away। ये मकान का बाहरी दृश्य है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक बहुमंजिला मकान है। यहाँ पर आपको सभी दरवाजे खिड़कियाँ लकड़ी के ही मिलेंगे। कोई शीशे का या जाली का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पे बाहर ही आप देख रहे हैं कि ये मिट्टी का बना हुआ मकान है। मकान की दीवार के ऊपर आपको बांस के लठ दिखाई दे रहे हैं। जब बारिश का मौसम होता था तो कुछ एक जो औजार हुआ करते थे जो कि लकड़ी के बने होते थे, उसको यहाँ पर लटका दिया जाता था। ये दरवाज़ा है, इसमें भी आप थोड़ी नक्काशी देखेंगे। और यहाँ पे हैंडल की जगह भी आपको कुछ अलग प्रकार के दो गुंबद दिखाई दे रहे हैं। ये मकान का आंतरिक दृश्य है। यहाँ पर आप देखेंगे सारी बिजली की फिटिंग भी पुरानी याद दिलाती है। जब शुरू में बिजली आई थी तो इस प्रकार के स्विचेस यहाँ पे लगे थे। ये बरामदे का बाहरी दृश्य आपको दिखने को मिलेगा। ये लकड़ी के पिलर हैं। मकान जो मिट्टी, लकड़ी और स्लेट से बना हुआ है। आप लोग अभी कमरे के अंदर आ चुके हैं, तो ये स्विचेस वगैरह भी आप लोग देख रहे हैं कि ये भी पुराने स्टाइल में ही हैं। मकान के अंदर आपको बहुत सी पुरानी तस्वीरें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप मेरे सबसे बड़े दादाजी की तस्वीर देख रहे हैं। ये उस टाइम में एयरफोर्स में हुआ करते थे। जो छत है ऊपर, तो ये भी पुराने डिज़ाइन में और उस स्टाइल में बनाई गई है। यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से नक्काशी वगैरह यहाँ पर की गई है। दूसरी मंजिल पर चढ़ने के लिए आपको पार सामने सीढ़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं। ये जो कमरा है इसको यहाँ पर ओवरी बोलते हैं। ये कमरा ऐसा कमरा होता है जहाँ पे सनलाइट तो कभी आती नहीं है अंदर, क्योंकि यहाँ पर खिड़की वगैरह कुछ भी नहीं होती है। जो जितना भी कीमती सामान हुआ करता था, गहने वगैरह या पैसे वगैरह, सभी इसी कमरे में रखे जाते थे। आप लोग देखेंगे यहाँ पर आकर के ये देखिए, इस प्रकार से इसको लॉक किया जाता था। इसी प्रकार के तब साधन मौजूद थे। छत जो वो लकड़ी और जो बांस होता है उसकी बनी हुई है। सामने आपको यहाँ पे एक लटकन दिखाई देगी जहाँ पर जो बिछौने होते थे, जो कपड़ों के बने होते थे, वो लटके हुए हैं। ये इनको हम चरोटी बोलते हैं, जो कि जब फंक्शन वगैरह होता है तो खाना वगैरह इसी में पकता है।
यहाँ पर आपको मिट्टी का बड़ा सा मटका दिखाई दे रहा है। बीज वगैरह या जो भी अनाज होता था वो इसके अंदर रखा जाता था ताकि सुरक्षित रहे। कई बार मैं इस मकान के अंदर आता हूँ और ढूंढता हूँ कि कहीं खजाना तो नहीं दबा है, लेकिन अभी तक मैं इसको ढूंढने में कामयाब नहीं हुआ। अगर दोस्तों आपको लगता है कि यहाँ पर खजाना है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सी जगह पे हो सकता है। तो अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। आइए ऊपर। सीढ़ियाँ ये लकड़ी और मिट्टी की बनी हैं। सीढ़ी के किनारे में लकड़ी लगाई गई होती है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो ऊपर की मंजिल होती है तो नीचे कोई आवाज़ दे तो ऊपर की मंजिल से होकर के नीचे की मंजिल तक आवाज़ पहुँच जाए, ऐसा कम्युनिकेशन का एक माध्यम रखा था। बचपन में हम इस छोटे से छितर से बहुका छिपी खेलते थे। ऊपर आप तीसरी मंजिल देख रहे हैं, यहाँ का इस्तेमाल स्टोर के रूप में किया जाता था। ये ऊपर आप लोग देख रहे होंगे, ये स्लेट से बना हुआ और ये जो है वो बांस लगा हुआ, ये लकड़ी है। इस लकड़ी को पहले पानी में भिगोया जाता है 3-4 महीने के लिए, उसके बाद में ये पक्की हो करती। और ये ऊपर सारे के सारे स्लेट हैं। ये दोलादार चूल्हा है, ये एडवांस चूल्हा हम इसको कहेंगे। यहाँ से जो धुआं था वो सीधा ऊपर छत में जा कर के निकल जाता था बाहर। आइए हम अंदर चलते हैं ऊपर दूसरी मंजिल के तीसरे कमरे में। इसको हमारी भाषा में बिन्ना बोलते हैं। ये जब दूर दराज से कहीं पे पानी लेके आना हो बावड़ी वगैरह से, तो ये घड़े सर के ऊपर रखा जाता था ताकि घड़ा और सर के बीच में एक कॉम्बिनेशन बना रहे। ये बहुत पुरानी पालकी है जिसका इस्तेमाल शादी विवाह में किया जाता था। यहाँ पर बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, तो कुछ न कुछ ढूंढेंगे हम यहाँ पर। तीनों बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन खाली हैं। ये मिट्टी के तेल के बर्तन के अंदर लैंप रखने की जगह है। जब बिजली नहीं होती थी तो इस लैंप को जलाया जाता था। ये ऊपर आजू बाजू मकान के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ पर सामान को स्टोर किया जाता था। देखते हैं बैग के अंदर क्या है। कुछ भी नहीं है, खाली है ये तो। हम किचन की तरफ जाएंगे जहाँ पे खाना बनता था। ऊपर आप स्लेट देख रहे हैं, यहाँ से रोशनी के लिए भी कोई माध्यम किया जाता था। आराम से अंदर आना, दरवाज़ा थोड़ा छोटा है, बहुत बार मुझे यहाँ पे लगी है। ये मिट्टी के घड़े रखने का स्थान है। एक तवा मुझे मिला है जो कि बहुत पुराना है, बीच में छेद भी नज़र आ रहे हैं। मुझे याद है इसमें मसाले वगैरह रखे जाते थे, तो वो डब्बी अभी भी पड़ी हैं, खाली है सब। इस चूल्हे में पूरे घर का खाना बनता था। तो यहाँ पे सामने आप
देख रहे हैं कि लैंप भी रखा हुआ है, और ये लकड़ी जो अब बहुत पुरानी मुझे लग रही है कि यहीं पे पड़ी हुई है, तो शायद कई साल पुरानी ये लकड़ी यहीं पे है चूल्हे के अंदर। यहाँ पे भी 3 पोर्शन होते थे, एक चूल्हे में 3 बर्तन रखे जा सकते थे। और ये लैंप जो कि मुझे अब खाली लग रहा है, बिजली वगैरह चली जाए तो इसी का इस्तेमाल होता था। ऊपर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वेंटिलेशन का साधन होता था, यहाँ पे छेद रखा जाता ताकि धुआं ना लगे। ये तो किसी का छत्ता लग रहा है। मधुमक्खी पालन के लिए ये एक कुछ हांडी जैसी बनाई होती थी, अभी तो खाली है। वेंटिलेशन का पूरा प्रावधान रखा जाता था। ऊपर से आप देख रहे हैं तो यहाँ से वेंटिलेशन होता था, और ये खिड़की जो नज़र आ रही है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ आपको एक सीनरी दिख रही होगी। बहुत ही प्यारी सीनरी बनती है यहाँ पर, एकदम हरी हरी। बक्से के अंदर देखते हैं कुछ मिलता है तो खाली है, ये बिल्कुल खाली है। नहीं, इसमें कुछ है, बाद में देखूंगा। इसको पनाला बोलते हैं। ये लकड़ी का बना हुआ है, और ये तभी इस्तेमाल किया जाता जब किसी प्रकार का कोई फंक्शन हुआ करता था, तो आटा वगैरह गूंदने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ करता था। ये पलंग है जिसको स्थानीय भाषा में मंजा बोलते हैं। बहुत ही शानदार होता है ये, यानी कि गद्दे की आपको आवश्यकता नहीं होती। ओ, स्पाइडरमैन। दोस्तों, तो यहाँ पर इस पुराने घर में मेरी बहुत सारी यादें हैं। हम लोग क्या क्या खेलते थे, कहाँ कहाँ घर में छुपते थे। ये जो आप पूरा का पूरा मकान देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा का पूरा कच्ची ईंटों से बना हुआ। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मिट्टी भी निकली हुई है। तो ये पूरे मकान के अंदर आप देखेंगे तो 5 कमरे ऊपर हैं और 5 कमरे नीचे हैं, यानी कि पूरे 10 कमरों का मकान है। साथ में 2 बरांडे हैं। 3 मंजिल का मकान इसको हम कहेंगे। वैसे तो इसकी यूज़ में 2 ही मंजिल आती हैं, लेकिन तीसरी मंजिल में कुछ जो फालतू का सामान हमारे पास में होता था उसको रखते थे। तो यहाँ पर मेरे दादा परदादा से लेकर के सारे जो परिवार है वो यहाँ पे रहा है। बचपन की यादें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर मेरी बीती हैं। ये आज़ादी से पहले का मकान है ये। दोस्तों, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।